बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज जिस मौजू पर मैं लब कुशाई करने जा रहा हूं वो मौजू इंतहाई नाजुक है। मेरे अल्फाज आज मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरी रूह तक कांप उठी है और मुझसे बोला नहीं जा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं बात कहां से शुरू करूं और बात को कहां पर खत्म करूं। नाजरीन, ये आपके सामने ही वाकया है। ये जो रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भूंडी हरकत की गई है, ये जो नाजेबा अल्फाज कहे गए हैं, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के जो नारे लगाए गए हैं, ये जो चोर चोर और लुटेरा लुटेरा कहा गया है और रोजा रसूल के दामन में खड़े होकर रोजा रसूल के इहाते में यह हरकत की गई है। नाजरीन, इस पर दिल खून के आंसू रो रहा है। आप समझ नहीं आ रही इस पर क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए। मुझे यह बताया जाए, क्या रोजा रसूल अब सियासत के लिए बाकी रह गया है? क्या रोजा रसूल सिर्फ इसलिए रह गया है कि वहां उसको सियासी मैदान बना दिया जाए, वहां पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा दिए जाएं? क्या इसी काम के लिए रोजा रसूल रह गया है? नाजरीन, बहुत दिल अफसुर्दा है और अफसोस, सद अफसोस, कुछ समझ नहीं आ रही क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए। नाजरीन, आपको बताता चलूं मैं कि रोजा रसूल वो जगह है जहां पर अगर किसी के बाप का दुश्मन भी आ जाए और वो आकर रोजा रसूल के दामन में पनाह ले ले तो आप उसे कुछ नहीं कह सकते। रोजा रसूल वो जगह है कि जहां 70,000 फरिश्ते सुबह को और 70,000 फरिश्ते शाम को जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर दुरूद का नजराना पेश करते हैं। रोजा रसूल वो जगह है जहां पर हमारे अकाबिर और हमारे बुजुर्गान दीन ने आंखों की पलकों से सफाई की है, आंखों की पलकों को झाड़ू बनाया है। रोजा रसूल वो जगह है जहां मक्का और मदीना में दाखिल होने से कोसों दूर हमारे बुजुर्ग और अकाबिर अपनी जूतियों को उतार लेते थे कि रोजा रसूल की कहीं बेअदबी ना हो जाए। रोजा रसूल वो जगह है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में वाज़े फरमा दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ सौतकुम फौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। कुरान समझने वाले समझ सकते हैं कि इसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ए मोमिनो, अपनी आवाज को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद ना कीजिएगा और उन्हें ऐसे न पुकारिएगा जैसे आप एक दूसरे को पुकारते हैं, वरना आपके नमाजें, आपके रोजे, आपकी हज, आपकी ज़कातें, आपकी तरावी, आपकी इबादतें, आपकी रियाजतें, आपके चिल्ले, आपकी नेकियां रायगा कर दी जाएंगी, जाये कर दी जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। नाज़रीन, रोजा रसूल वो जगह है कि जिसके बारे में फरमाया गया अद्दीन कुल्लुहु अदब, कि दीन सारे का सारा अदब का नाम है। इसी वजह से कहा गया बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर अदब है तो सब कुछ है, अगर अदब नहीं है तो कुछ बेअदब कुछ पा ही नहीं सकता, कुछ हासिल ही नहीं कर सकता। यह तो आम कायदा है, आम रूटीन है कि आम उस्ताद की बेअदबी करने वाला इल्म हासिल नहीं कर सकता, वालिदैन की बेअदबी करने वाला ज्यादा उम्र नहीं पा सकता, इज्जत और वकार नहीं पा सकता। अपने उस शागिर्द उस्ताद की इज्जत ना करे तो उसे निकाल दिया जाता है, और बेटा माँ बाप की इज्जत ना करे तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। अरे जालिमों, जो रोजा रसूल की बेअदब ना करे उसको क्या, उसके बारे में क्या हुक्म होगा? नाजरीन, बहुत ही दिल को धचका लगा है। और इसी तरह आगे मैं आपको बताता चलूं, रोजा रसूल वो जगह है कि जिसका अदब का क्या कहना। शरीयत का हुक्म है कि आम मस्जिद में भी आप रुमाल, टोपी, जाय नमाज और सफ वगैरह इतनी जोर से ना रखें कि आवाज पैदा हो, आहिस्ता रखें कि आवाज पैदा ना हो, क्योंकि यह मस्जिद की बेअदबी शुमार होती है, मस्जिद की बेअदबी शुमार होती है। तो रोजा रसूल का क्या कहना, रोजा रसूल का क्या कहना कि जहां पर रोजा रसूल जब नाम लेते हैं तो एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। जब आम मस्जिद का यह हुक्म है तो वहां पर रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे तमाम मोमिनों के एक दिल का टुकड़ा है, दिल में जगह रखता है, हर मुसलमान का दिल रोजा रसूल के लिए और मक्का और मदीना के लिए दिल धड़कता है, तो वहां पर रोजा रसूल के इहाते में खड़े होकर नारेबाजी करना और हल्लड़बाजी करना, इसका जब मैं तस्वुर करता हूं तो दांतों को पसीना आने लगता है, सर नदामत से झुक जाता है और अल्लाह का एक खौफ आने लगता है कि जालिमों, तुम्हें यह याद ना रहा कि तुम रोजा रसूल पर आए क्या करने हो? तुम क्या इसी काम के लिए रोजा रसूल पर गए थे?
कुछ समझ नहीं आ रही। नाज़रीन, लोग कहते हैं कि आप जज्बाती हो जाते हो। नहीं नहीं, हम जज्बाती नहीं होते, लेकिन जब बात आएगी रोज़ा रसूल की, जब बात आएगी मक्का और मदीना की, जब बात आएगी अल्लाह और उसके रसूल की, जब बात आएगी दीन की और शरीयत की, तो उस वक्त हम इसके बारे में, हम कल भी जज्बाती थे, आज भी जज्बाती हैं, और इस पे हम जज्बाती ही रहेंगे। ये कोई आम मसला है नहीं मेरे भाइयों, हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और आखिर में बेहरमती करने वालों से इल्तिजा है, इल्तिमास है हाथ जोड़कर कि आप हमारे भाई हैं, यकीनन आपसे गलती हुई है, यकीनन आपने गलती में ये सब कुछ किया है, आपको अब इस पर नदामत हो रही होगी, आपका सर शर्म से झुक भी रहा होगा, तो खुदारा इस पे अपने अल्लाह से भी माफी मांग लीजिए और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी माफी मांगिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा से माफी मांगिए, माफी मांग लीजिए। अगर अल्लाह से आपने माफी ना मांगी तो याद रखिए अल्लाह की लाठी बेआवाज है। वो अल्लाह है, वो अल्लाह ताला वो जात है जिसने अबाबील के लश्करों को, जिसने अबरा के लश्करों को अबाबीलों के जरिए से, छोटे के परिंदे के जरिए से शिकस्त फाश ऐसी दी थी कि आज तक कुरान में वो जिक्र है, कुरान में वो वाकया जिक्र है और क़यामत तक ये पढ़ा जाता रहेगा। तो यही इल्तमास है उनसे कि आपसे गलती हुई है, यकीनन अल्लाह ताला से माफी मांगिए। हाथ जोड़कर हम अर्ज कर रहे हैं कि अल्लाह से माफी मांग लीजिए, अल्लाह और उसके रसूल से माफी मांग लीजिए। इससे गलती इंसान से होती है, लेकिन माफी मांगने से अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ कर देते हैं और यह भी यकीनन एक बहुत बड़ा गुनाह है। और आखिर में हम इमरान खान साहब से इल्तमास करेंगे कि खान साहब आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। ये अगले दिन जो आपने मौलाना तारिक जमील साहब को 27 रमजान की शब को बुलाकर और कौम के लिए और मुल्क के लिए दुआ करवाई है, इस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं कि यकीनन आपका दिल अपनी कौम के लिए धड़कता है। खान साहब, आप अल्लाह के लिए आप भी एक बयान दे दीजिए और उस बयान में आप अपने उन कारकुनों की जगह पर, उन कारकुनों से गलती हुई है, शायद वो शर्म की वजह से आप सामने भी ना आए, माफी ना मांगे, तो आप ही थोड़ी सी वीडियो में पैगाम दे दीजिए और अपनी कौम से माजरत कर लीजिए। ये कुछ सियासत का अखेड़ा नहीं है, ये तो अल्लाह और उसके रसूल का मामला है। इसमें तो आपको खुशी से बसद एहतराम माफी मांग लेनी चाहिए। आप ही थोड़ा सा कह दीजिए कि मेरे कारकुनों से ये गलती हुई है और मैं इस पर माजरत करता हूं, तो यकीनन आपकी कौम आपसे खुश होगी और अल्लाह उसका रसूल भी आपके लिए खुश होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा, अपने मेजबान अब्दुल्ला सहराई को दीजिए इजाजत और देखते रहिए टेंशन दूर। अल्लाह हाफिज।